जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं होने के कारण कई बार धोखाधड़ी भी हमारे साथ हो जाती है और कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं, सन 2018 में एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिदिन यानी कि हर 24 घंटे में करीब 17 महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी की सभी जानकारी हमारे पास अगर होगी तो इस क्राइम से हम बच सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ। हमारा मानवीय स्वभाव है कि अगर हमें कोई चीज़ बताई जाती है या समझाई जाती है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई घटना हमारे सामने घटित होती है तो हम उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं और उसके प्रति हम ज़्यादा सजग हो जाते हैं। इस नाटक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपको जो प्लीट दी गई है उसमें रेटिंग के लिए एक पेपर है। नाटक देखने के बाद यदि आपको नाटक अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है, आपके जो भी प्रतिभाव हैं, आप रेटिंग के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अब इसी उद्देश्य को लेकर कि टेक्नोलॉजी के प्रति हमारे अंदर की अवेयरनेस आवे, इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक नाटक तैयार किया है जिसे देखकर आप लोगों में भी टेक्नोलॉजी के प्रति सजगता आएगी। तो प्रस्तुत है हमारा नाटक काश मुझे पता होता, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ममता शाह एंड राम जैन। अति तैयार और खड़े जा रही है। अरे मैं तो तैयार और बरीना है ना, बिका ना पार्टी है आज, बड़े जा रही हूँ तैयार और। ओहो, तो चल मैं भी तेरे साथ ही चलूं। चल बरीना है ना, सारे दिन बड़ी पार्टी करती रहे। अरे बतासी, तू सुनियो के बस युवा परिषद ने एक प्रोग्राम करवा रही है, मेरा अस्तित्व मेरी पहचान। क्या की पहचान, क्या को अस्तित्व है। बेटी ठाली लुगाई कोई काम तो है को नहीं, दिन भर मोबाइल में लगी रही रहे। मेरी कोई पहचान को नहीं के, मैं जब बीजेपी भट्टिया की लुगाई बोलूं ना तो उन्हें मिनटों में पहचान जा। चाहिए बड़े खानो है, खानो खासे मुंडो पूछा और ए चाला। हाथी पहचान का ये मारी गणी पहचान है, नेताजी की लुगाई हूँ मैं, जी की। अब है ना सोगड़ी तने पता है के रीना है ना पार्टी कत्ती पार्टियां कर रहे हैं वहाँ। हाँ तो मैं भी देखी, बस दिन भर तैयार हो, लिपा पोती कर ले, पर्स या ठुमकती चालती रहे। जब देखो जब बिको आदमी भी बिना कुछ ही बोले। ए सुने बता पिसोरी है बहुत। हां मैं भी सुनी हूं। ए बिका तो खाना बहुत बढ़िया होती है, तो मजा ही आता सिखावा ना हैं। आपा ने कही आपा तो खाना खाया, मुंडो पूछा और ए चला। डॉक्टर की आजी एक्टिंग। आज रात की पार्टी की तैयारी हो गई क्या? तेरे घर की पार्टी का तो सभी को इंतजार रहता है। तेरे हस्बैंड है ही एकदम परफेक्शनिस्ट, हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या घर का कोई भी ओकेजन या फंक्शन। हाँ यार, ये तो सही बात है। वो है तो मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं है। मैं भली और मेरा घर भला, बाहर का सब काम वही तो देखते हैं।
चल छोड़ ये सब बातें, तू बता तू कितनी देर में पहुंच रही है? बस थोड़ी देर में आती हूँ। लो, इनको याद कर रही थी और मेरी जान का फोन भी आ गया। हेलो दीपक, कितनी देर में आ रहे हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पार्टी का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। क्या ये फोन आपके हस्बैंड का है? हाँ, पर आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ है मेरे हस्बैंड? क्या हुआ है उन्हें? क्या ये मोबाइल आपके हस्बैंड का है? हाँ, उन्हीं का है। कहाँ है वो? वो आईसीयू में है, डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं। आप बैठिए। मैडम, आप ये फॉर्म भर दीजिए और तुरंत 50,000 रुपये जमा करा दीजिए। विक्की, पैसे तो मैं लाई ही नहीं। मैं लाया हूँ दीदी, तुम बैठो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट वाले केस के रिलेटिव्स आ गए क्या? हाँ सर, यहाँ बैठे हैं। सुनिए मैडम, आपके हस्बैंड क्रिटिकल है, उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप अभी 5 लाख रुपये डिपॉजिट करवा दीजिए। 5 लाख? 5 लाख तो लेकिन अभी घर पे नहीं होंगे। 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास रखे होंगे। मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती थी दीपक दे देते थे। मैंने कभी ज्यादा पैसे अपने पास रखे ही नहीं। हम सब मिलकर कुछ करते हैं दीदी। जीजाजी कोमा में है, अब तो रोज ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। यह लो आपकी चेकबुक, कल ही बैंक जाकर पैसे निकाल लीजिए। पर मैं तो कभी बैंक गई ही नहीं। बाहर के सब काम दीपक ही करते हैं। मुझे बैंक का कोई काम नहीं आता। मैं पैसे कैसे निकालूंगी? दीदी, मुझे तो कल ऑफिस जाना ही पड़ेगा, यूके से डेलीगेट्स आ रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। आप बैंक जाकर किसी से भी पूछ लेना, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर कर देगा। वैसे भी पैसे निकालना बहुत ही आसान होता है। देखो, जीजाजी का डेबिट कार्ड भी है। क्या आपको इसका पिन नंबर पता है? नहीं विक्की, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। इसे कैसे यूज करते हैं वह भी नहीं पता है। दीदी, जीजाजी के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए उनके साइन चाहिए। बिना साइन के पैसे कैसे निकलेंगे? अगर डेबिट कार्ड का पिन नंबर पता होता तो पैसे निकाल सकते थे। मुझे तो कुछ पता नहीं है विक्की, कभी उन्होंने बताया ही नहीं और मैंने भी कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे थोड़ी पता था कभी ऐसे दिन भी आएंगे। इस फाइल में मेडिक्लेम के पेपर भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि आप लोगों की कोई मेडिक्लेम पॉलिसी भी है या नहीं? विक्की, मुझे कोई बात की जानकारी नहीं है। मैं हमेशा घूमने फिरने, घर को संभालने में ही रह गई। इन सब बातों की ओर कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं। तो अब क्या करें दीदी, सब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है। मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे विक्की? अरे हाँ, मेरे लॉकर में गहने पड़े हैं, उन्हें बेच देते हैं। इनका इलाज तो हर हाल में करवाना है, चाहे जो भी हो जाए। मैंने पेपर्स देखे हैं, लॉकर भी सिर्फ जीजाजी के नाम से ही है, वह भी उनके साइन के बिना नहीं खुल सकता। अगर आप इसमें जॉइंट में होती तो आप लॉकर खोल सकती थी। दीदी, आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए ही हैं, पर इससे क्या होगा? आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको कुछ तो पता होना चाहिए।
हमरी उलझन सुलझा भगवन, तुम्हारे बिन हमारा होना नहीं। ठहरो विकी, हमारे पास 3 लाख तो बैंक में है ही, बाकी ये सारे गहने बेचकर पैसे ले आओ। इनकी जिंदगी मुझे इन गहनों से कहीं ज्यादा प्यारी है। दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, पर क्या करूँ, मैं भी तो बेबस हूँ। और अब पता सी काल भी रीना का हस्बैंड को एक्सीडेंट देखकर बहुत ही बुरा लगे। लान कितनी खुश नजर आ रही और इतनी सोहनी लग रही, पर होनी ना कौन टाल सके। हाँ सोगरी, बड़ी ना इतनी पढ़ी लिखी फिर भी काई कौन कर पाई। देखो आज बैंक काला हंसी भी करा काई करे। ये मैं क्यों हो मने कुछ बेलो मनी बैंक का बारे में, मेरा आदमी मैंने कुछ मन बता बोला मैं हूं ना, तना सीफा की काई जरूरत है। एक आदमी ना खड़े हो तो एक मेहमान बुला छो तो 10 खड़े हो जाती। और ना पता सी हम मिस्रियां बावड़ा की क्यों भाग रही है, बिगड़े ना ब्राह्मण नाई को मत दिया। काई हो मिस्री, काई होगा कि ना ढूंढ रही है तू। अरे सोगरी सुने, मैं आने ढूंढ रही हूँ। आज मेरे घर 5-6 दिन से बिजली को बिल आयो पड़े, अब पता नहीं मैं जमा कराया हो कौन गयो। मेरा घर कितनी पार्टी है और मेरी सारी सहेलियां गुड़दौड़ से, बठाड़ से, पार्लेपुंड से हंसी। अब पहली बार तो मेरे घर हंसी, और कल बिजली वाला बिजली काट गया तो मेरी तो काट ही बेइज्जती हो जाती। अरे सांस तो ले, और सांस खा के ले लियो, मन तो चिंता हो रही है। कल में बिजली आ गया काट वाला तो काय कर सू, आने ढूंढ रही हूँ। खाना एक ही सुनाऊं के सोगरी। हाँ हाँ हमारा पड़ोस में शर्मा जी है ना, हाँ बाका घर है ना, लड़का ना लड़की देख पाया। अच्छा तो बीते में लाइट काट वाला आएगा। अब मैं लड़का ना बोलिया कि मैं तो ई घर में बिजली को बिजली भरे को नहीं, तो ई घर में तो कौन करा। अच्छा अब काई करे में तो चल गा, फिर काई हुई हो गया में तो जब मैं बताऊँ ना दोनों ने खाली दिन भर उन्हें थारी मारी या मुंडा मोड़े। अरे थोड़ा आँखें खोल, दिमाग खोल, देखो दुनिया खटे की खटे पहुंच गई। क्यों गुना खाली थारी मारी में दिन बुरो करे मत आने क्यों। वो प्रोग्राम हो रहे ना, मेरा अस्तित्व मेरी पहचान भी मैं चालो, भी मैं घनी चौकी चौकी बातें सिखा सी, ज्ञान की बातें सिखा सी। थे दोनों पंचायत ही करती जो भाई, मैं तो देख भी मैं मेरा नाम लिखा हुआ जा रही हूँ, थाना चालना है तो आ जाओ, नहीं मैं तो चल ली। जा जा सोगरी जा बड़ा जा बदे। बताते थे सोगी में बताता नाम भी ऐसा रजिया लगाई गया। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी। जी मैडम, आप अपना चेक भर के उस काउंटर पर दे दीजिए। अरे मैडम, आप पढ़ी लिखी दिखती है, आपको चेक डिटेल लिखना भी नहीं आता। आप अभी थोड़ी देर रुको, मैं आपको बुलाता हूँ। क्या बात है मैडम, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं। लाइए मैं आपका चेक भर देता हूँ, प्लीज इस कार्ड से भी पैसे निकलवाने में हेल्प कर दीजिए। ओके मैडम।
इसका पिन नंबर बताइए। वही तो मुझे नहीं पता, पर आप याद कीजिए, कोई तो नंबर होगा। हाँ, एक बार उन्होंने मुझे कहा था, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने तरक्की ही तरक्की की है। अच्छा, तो वो दिन कौन सा था? हमारी शादी की सालगिरह 26 मई। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, शायद पैसे निकल जाए। अरे आप बैठिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। सर, यहाँ पे एक भैया बैठे थे, वो मेरा कार्ड लेकर पैसे निकालने गए, पर अभी तक आए ही नहीं। आपने उसे कार्ड और पिन दोनों दे दिए? अरे मैडम, कोई कार्ड लेकर वापस आता है क्या? वो तो आपके पैसे निकाल कर भाग भी गया होगा। आप कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम कि अपना कार्ड और पिन किसी को नहीं देते? काश मुझे ये सब पहले से पता होता। मेडिक्लेम, लोकर नंबर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आदि की मुझे जानकारी होती तो मैं इस तकलीफ से नहीं गुजरती। सब कुछ होते हुए भी आज मैं अपने आप को एकदम असहाय महसूस कर रही हूँ। पूरी जिंदगी मैंने केवल मौज मस्ती में ही निकाल दी। कभी मैंने इन सारी बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यदि इन सब की मुझे नॉलेज होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर बस अब बहुत हुआ। अब मैं सब कुछ सीखूंगी। जिस तरह से मैंने अब तक अपनी घर गृहस्थी संभाली है, उसी तरह मैं यह सब काम भी सीखूंगी। सुन सोगरी, बड़ी ना है ना, इतनी पढ़ी लिखी हुई आवाज भी है ना, काई कौन कर सकी। देखो आजकल सब चीज की जानकारी जरूरी हो है। हाँ, आजकल तो खाली ब्याह का कार्ड देखा और सुने या, अब भगवान जाने कहीं होगा और बोर बे। अब समझ में आई बात। जल्दी था तो ने क्यों आजकल क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और कई जगह पेटीएम करवो, कई दुनिया भर की बातें जान की होगी जो अपन क्यों कौन जानकारी बागा बारे में, और सारा दिन खाली अठिने बठिने के कर टाइम खराब करो। देख मना तो पूरी एकदम दिल से इच्छा है कि मैं सब बारह का बारे में जानूं और सब सीखूं, लेकिन क्या लोगों का चक्कर में मतलब खुद ठूटी रह जाती हूँ। जो मतलब भी प्रोग्राम है ना, वो मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान मतलब सब सिखाती अपन है कि यहाँ एटीएम कार्ड से पैसा काटे, कि यहाँ पेटीएम करे और कि यहाँ डेबिट कार्ड यूज लेवे, क्रेडिट कार्ड यूज लेवे। तो मतलब मैं सीख बा जा रही हूँ। अब क्या कर जैसे तो चलो, नहीं दोनों अठीना की बठीना करती रहो। एक बताती अब वो भी तो ठीक ही है। अब आदमी का चक्कर में रह जाऊंगा, बे तो अपन कुछ सिखावे ना सिखूंगे, बड़े जैसा ना कुछ सीखने तो मिलती। सही बात है, सही बोल रही दिखा। फिर आप भी चलना, बड़े खाना भी तो मिलती। खासा तो तक हो यार, फिर आगे चलना है। हिलाने के मिस्त्री ने बोल दी आप ही चला। ए दीदी रुक, बैठे काहे के गए रे? चलना। अच्छा, अब आई अपना ठिकाना। मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान। चलो मुझे माफ कर दो रीना, मेरी गलती की वजह से तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हें भी मेरे बिजनेस, बैंक डिटेल्स, एटीएम कार्ड, पॉलिसीज जैसी हर बातों की जानकारी होनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो पारदर्शी होता है, तभी तो वह सही मायने में हम सफर कहलाते हैं। तुमने तो अर्धांगिनी होने का अपना पूरा फर्ज निभाया। मुझे पता लगा कि तुम्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, पर और नहीं, अब तुम्हें हर तरीके से अपडेट रहना है ताकि भविष्य में अगर कोई विकट परिस्थिति आए तो तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। हाँ, मुझे
मुझे भी इतने सालों तक एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। मैं तो बस अपने घर परिवार में ही उलझी रही। कभी ये नहीं सोचा कि अगर जिंदगी में अचानक कोई हादसा हो जाए तो उसे कैसे निपटूं, कैसे अपने आप को तैयार करूं। परंतु इस एक घटना ने मेरी आंखें खोल दी। आज के ज़माने में महिलाओं में जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। सब महिलाओं को बिजनेस, बैंकिंग, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस आदि की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपको ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में कि हमारी हीरोइन रिच है, एजुकेटेड है, फिर भी इस सिचुएशन को मैनेज क्यों नहीं कर पाई। हमारे मारवाड़ी समाज में मैक्सिमम लेडीज पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इन सब चीज़ों की जानकारी उन्हें नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है क्या होता है, बैंक में जाके क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा। और पहले प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जॉइंट फैमिलीज थी और लोग घर में ही हमें इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब हमें सब कुछ सीखना बेहद ज़रूरी। कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ को बताना भी चाहते हैं तो वाइफ बोलती है अभी आपको क्या ज़रूरत है, आप हो ना मेरे लिए। लेकिन ये सब चीज़ इमोशनल होने की नहीं है, प्रैक्टिकल होने की चीज़ है। और ये भगवान न करे ऐसी स्थिति किसी की लाइफ में आए, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे ऑनलाइन बुकिंग करना, कैब्स बुकिंग, टिकट्स बुकिंग, मूवी टिकट्स एक्सेट्रा, होटल मेन्यू में QR कोड स्कैन करना, ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम आदि काफ़ी चीज़ें हैं। इसके लिए हम खाली सीखने की चाह होनी चाहिए हमें, और दूसरों पे डिपेंड करना बंद कर देना चाहिए।